हाय, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट धीरूभाई अंबानी। आज इंडिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इनको नहीं जानता। धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिनको हम प्यार से धीरूभाई अंबानी बोलते हैं, वो इंडिया के ग्रेटेस्ट विजनरी हैं के साथ साथ ही आइकॉनिक बिजनेस टाइकून भी है। वो फाउंडर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के। रिलायंस इंडस्ट्री ने आज पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप 500 कंपनीज के अंदर आती है अपनी रेवेन्यूज़ के चलते जो वो जनरेट करती है। धीरूभाई अंबानी इसके साथ ही रिलायंस कैपिटल और रिलायंस पावर के भी फाउंडर हैं और इन सब के अलावा उन्होंने इंडिया के अंदर एक डोमिनेंट फिगर बना लिया था खुद का टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के अंदर जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो गई 2002 में। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन ऑफ धीरूभाई अंबानी, तो धीरूभाई अंबानी का बर्थ 28 दिसंबर 1932 के अंदर गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज चूरवाड़ में हुआ था। उनके मदर एंड फादर के पास एक लिमिटेड सोर्स था इनकम का और उन्होंने उसी जो भी उनके पास था उसी में धीरूभाई और उनके जो 4 सिबलिंग्स हैं उनको रेस किया था। धीरूभाई अंबानी एक स्कूल टीचर के बच्चे होने के बाद भी उनका फॉर्मल एजुकेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं था, जबकि वो बहुत हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट थे। जब वो टीनेज में थे तब उनकी फैमिली की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने अपनी बहुत अच्छी स्किल्स दिखाई थी रिटेलिंग, सेलिंग ऑयल के में और स्टॉल्स को सेट करने के लिए। उन्होंने अपनी इनिशियल 5 साल की जो एजुकेशन विलेज के स्कूल में लेने के बाद में वो जूनागढ़ चले गए थे फर्दर स्टडीज़ के लिए। धीरूभाई का जो कॉन्फिडेंस है और जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं वो हम तब देख सकते थे जब उन्होंने जूनागढ़ के नवाब की जो बैन हुआ था रैली में उसको एक्सप्लेन किया था, डिफाइन किया था और इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था कंट्रीज़ के इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेशन में। उनकी पहली स्पीच ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर दिया था। सोशलिज्म और जो पॉलिटिक्स है उन्होंने धीरूभाई अंबानी को अट्रैक्ट किया था जब वो 16 ईयर्स के थे। तब उन्होंने जो ड्रीम था वो ये था कि वो एक नया और एक प्रोग्रेसिव इंडिया बनाना चाहते थे। धीरूभाई बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे कि वो अपनी कंट्री और खुद के लिए बहुत अच्छा करना चाहते थे, लेकिन उनके जो फादर की हेल्थ थी वो धीरे धीरे ख़राब होने लग गई थी और जो उनकी फैमिली क्राइसिस के चलते धीरूभाई अंबानी को अपनी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो छोड़ करके और पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट था वो भी छोड़ करके अडेन जाना पड़ा था काम ढूंढने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अर्ली करियर ऑफ धीरूभाई अंबानी। अडेन वर्ल्ड का बिजिएस्ट पोर्ट है और जब धीरूभाई वहाँ पहुँचे तब उन्होंने क्लर्क के जैसे वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया था। वहाँ पे उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी और वहाँ पे उन्होंने कमोडिटी ट्रेडिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, होलसेल, मर्चेंडाइजिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीख करके उस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छा यूज़ भी किया। बाद में जब वो पोर्ट में अलग अलग नेशनलिटी के लोगों से मिलते थे तब उन्होंने करेंसी ट्रेडिंग भी सीख ली थी और बाद में उन्होंने अकाउंटेंसी के अंदर मास्टरी कर ली थी, बुक कीपिंग और लीगल डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करना सीख करके गुजराती ट्रेडिंग फर्म के साथ में। जब 1954 में उनकी शादी कोकिलाबेन से हो गई थी तब उनके एम्प्लॉयर ने उनको अडेन में ही शेल ऑयल रिफाइनरी के अंदर काम करने के लिए भेज दिया था, जहाँ से उन्होंने ऑयल ट्रेड भी सीख लिया था। जब इस डिकेड का एंड हो रहा था, जब उनको पता चला कि जितने भी इंडियंस हैं अडेन में वो माइग्रेंट्स हैं ब्रिटेन के, तब धीरूभाई ने डिसाइड किया था कि वो वापस इंडिया आना चाहते हैं और इंडिया का जो ग्रोथ के लिए इंडिया वेट कर रही है, जो हमारी कंट्री है वो वेट कर रही है जिस ग्रोथ की, वो उसका पार्ट बनना चाहते हैं। इसी सपने के साथ जब वो इंडिया वापस आए तब उनको पता चला कि उनके पास इतनी कैपिटल तो है ही नहीं लगाने के लिए एक पर्पसफुल बिजनेस के अंदर। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक स्मॉल ग्रॉसरी शॉप या फिर कोई क्लॉथ शॉप खोल लेंगे, लेकिन उनके जो ड्रीम्स थे वो इतने बड़े थे कि वो इस छोटी ट्रेड से नहीं पूरे हो सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, अरेबियन कॉन्टेक्ट्स के साथ में टच में आए। वो उन्होंने स्पाइसेस, शुगर और जो बाकी इंडियन कमोडिटीज़ हैं उसको एक्सपोर्ट करने का डिसाइड किया एक लो प्राइसेस के अंदर। उनके जो मार्जिन थे वो बहुत कम थे, लेकिन धीरूभाई ने बल्क में डील करने का डिसाइड किया और इसी से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हुई थी। जो एक्सीलेंस सर्विसेज वो प्रोवाइड करते थे हॉलमार्क के साथ में, उन्होंने ट्रस्ट जीत लिया था लोगों का और वो एक इंपॉर्टेंट ट्रस्ट फैक्टर बन गया था उन लोगों के लिए जो रिलायंस के साथ ट्रेड करते थे। हम सब जानते हैं कि धीरूभाई अंबानी एक पॉलिस्टर प्रिंस है। अब हम देखते हैं कि कैसे वो एक पॉलिस्टर प्रिंस बने थे। धीरूभाई अंबानी एक डिपेंडेबल और एक बहुत ही क्लेवर वाइज पर्सन है। जब भी उनको पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो हमेशा गुजराती मनी लैंडर्स के पास जाते थे और उनसे पैसे लेते थे इस प्रॉमिस पे कि वो इंटरेस्ट के साथ साथ बोनस भी उनको देंगे, और वो कभी भी अपने प्रॉमिस को पूरा करने से फेल नहीं हुए। वो जब भी उनको कोई लॉस होता था वो लॉस अकेला खुद लेते थे, लेकिन कभी प्रॉफिट होता था तो जब भी प्रॉफिट हुआ है वो उन सबके साथ में बांटते थे। बाद में उनको रियलाइज़ हो गया था कि जो कमोडिटीज़ की जो ट्रेडिंग वो करते हैं रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन के साथ में, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला, वो उनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट से अब बहुत ज़्यादा दूर तक लेके नहीं जाने वाला। तो उन्होंने डाइवर्सिफाई करने का डिसाइड किया और जब वो डाइवर्सिफाई करने का डिसीजन लिया तो उन्होंने ये लिया कि वो यार्न के अंदर डाइवर्सिफाई करेंगे। जब वो टेक्सटाइल के अंदर डील करने की बात आती है तो टेक्सटाइल की एक बहुत रिस्की बिजनेस है, क्योंकि उसमें प्राइसेस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करती रहती हैं।
धीरूभाई ने सीख लिया जो ट्रेड करने की ट्रिक्स को बहुत जल्दी, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि इस मार्केट में या फिर इस बिज़नेस में तो बहुत ज़्यादा पैसा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बोरो कर लिया इस जर्नी के लिए, और इसी जर्नी ने उनको एक अलग ही हाइट्स पे ले गई थी। जब उन्होंने डिसाइड किया अपनी फ़र्स्ट मील को सेट करने का, तब बहुत ज़्यादा हर्डल फेस करनी पड़ी थी उनको अपनी लाइफ के अंदर। उन्होंने पहली जो मील थी वो अहमदाबाद में नरोदा के अंदर सेट की थी। उन्होंने अपनी पॉलिस्टर ब्रांड का नाम विमल रखा था, और जो बाकी ओनर्स थे वो अपोज कर रहे थे विमल की सेल को। तो उन्होंने डिसाइड किया अपनी टीम के साथ में मिल करके, मोटिवेट किया उन्होंने सेल पर्सनल्स को, और डिसाइड किया कि वो मिडल मैन को डायरेक्टली कट कर देंगे जो होलसेलर्स हैं, और वो डायरेक्ट जो चीज़ें हैं वो रिटेलर्स को बेचा करेंगे। पॉपुलरिटी थी फैब्रिक की और साथ में धीरूभाई अंबानी की, तो उन्होंने विमल को बहुत अलग ही लेवल पे चले गए थे। एक साउंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ में उनका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी थी कि उन बहुत जल्दी ऐसा हो गया था कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लोग सिर्फ और सिर्फ रिलायंस फैक्ट्री के अंदर बने हुए कपड़े ही पहन रहे थे। उन्होंने अपनी फैक्ट्री के अंदर बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करने लग गए थे वो, और इसी के चलते उनकी जो डिमांड थी वो इतनी ज़्यादा चली गई थी। रिलायंस का टर्नओवर 1970 से जो 70 करोड़ था, 2002 में 75,000 करोड़ का हो गया था। जो फाइनेंस था वो की एरिया ऑफ सक्सेस था धीरूभाई अंबानी का, इसलिए उन्हें डिसाइड किया कि वो अब जो पैसा है वो मार्केट से रेस करेंगे, 6 सीरीज़ निकालेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की, जिन्होंने बाद में उसी चीज़ को कन्वर्ट कर दिया था इक्विटी शेयर्स के अंदर एट ए प्रीमियम। बाद में रिलायंस ने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया था एनर्जी, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, रिटेल, कैपिटल मार्केट, टेलीकम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। और जब धीरूभाई की डेथ हुई थी 2002 में, तो उनका जो सारा बिजनेस था रिलायंस इंडस्ट्री का, वो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने टेक ओवर कर लिया था, और धीरूभाई एक नेशनल हीरो बन गए थे। मैनेजरल कंट्रीब्यूशन ऑफ धीरूभाई अंबानी। काफ़ी सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि धीरूभाई अंबानी ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तब उन्होंने वो 1 रुपये से स्टार्ट की थी, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए वेल्थ नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने खुद के साथ साथ उनके जो हज़ारों शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी काम किया था। कुछ बहुत फेमस इंस्पायरिंग कोट्स हैं धीरूभाई अंबानी के, जैसे कि इफ़ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम्स समवन एल्स विल हायर यू टू हेल्प देम बिल्ड देयर्स। मतलब कि अगर आप अपने ड्रीम्स में काम नहीं करोगे तो कोई ना कोई और आपको डेफिनेटली हायर करेगा और खुद के ड्रीम्स आपसे बनवाएगा। द नेक्स्ट इज थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज़ आर नो वंस मोनोपोली। मतलब कि बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और दूर तक का सोचो, क्योंकि जो आइडिया ना उसके ऊपर किसी की मोनोपोली नहीं है, आइडियाज़ कोई भी सोच सकता है। द नेक्स्ट इज इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई पुअर दैट्स डेफिनेटली योर फॉल्ट। काफ़ी सारे लोग हमेशा ये कंप्लेन करते रहते हैं कि उनका बर्थ एक पुअर फैमिली में हुआ है, इसलिए वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन धीरूभाई बोलते हैं कि अगर तुम्हारा बर्थ पुअर फैमिली में हुआ है तो उसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम वैसे ही मरोगे तो उसमें तुम्हारा फॉल्ट होगा, क्योंकि तुम्हारे पास पूरा एक एंटायर लाइफ स्पैन है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। द नेक्स्ट इज मीटिंग द डेडलाइन इज़ नॉट गुड इनफ, बीटिंग द डेडलाइन इज़ माई एक्सपेक्टेशन। हर इंसान जो डेडलाइन है उसको मीट तो कर लेता है, लेकिन डेडलाइन को बीट करना उनकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज इफ़ यू वर्क विद डिटर्मिनेशन एंड विद परफेक्शन सक्सेस विल फॉलो। अगर तुम्हारा जब भी काम करो उसको डिटर्मिनेशन और फुल परफेक्शन के साथ करोगे तो सक्सेस तुम्हें हमेशा मिलेगी। So if you like my video, then hit the like button, subscribe it and press the bell icon, and in the next video I will gonna cover the management lessons by Dhirubhai Ambani.